नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमिता आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के महत्वपूर्ण चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे गुप्त वंश से संबंधित टॉपिक देख रहे थे और इसमें आज हम देखेंगे समुद्रगुप्त के सिक्के, यानी समुद्रगुप्त के द्वारा जो चलाए गए सिक्के हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह आपको देखना है क्योंकि समुद्रगुप्त का आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस में उनका नाम दिया गया है। इसलिए समुद्रगुप्त से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको हम डिस्कशन में लेंगे। साथ साथ में अगर बात करें तो गुप्त वंशावली में हमको सिर्फ समुद्रगुप्त और आपका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय इनको ही पढ़ना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी। क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और क्लास को एंड तक देखने के बाद में अगर आपका जैसा भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर देना और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज की चर्चा को करेंगे स्टार्ट। और समुद्रगुप्त के सिक्कों में अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे और ये सब जो थे वो सोने के सिक्के थे। समुद्रगुप्त के सिक्के जो है निम्न 6 प्रकार के सोने के सिक्के पढ़ने हैं आपको। सोने के सिक्के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो समुद्रगुप्त हो चाहे आपका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हो। इन सबका जो सिक्का चलाया गया बहुत ही खास नाम है, विशेष नाम है, तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और मैं करना चाहूंगा, जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना, साथ साथ में जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसको जरूर देखिएगा। तो अब चलिए देखिए, पहला जो प्रकार इनका है सोने का सिक्का उसको याद रखिएगा। पहला धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, ये पहला सिक्का हो गया आपका धनुर्धारी प्रकार का। जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें याद रखना है आपको। अगर बात करें तो इसमें समुद्रगुप्त को इसमें समुद्रगुप्त को किस रूप में दिखाया गया? धनुष लिए हुए दिखाया गया, धनुष धारण किए दिखाया गया है, धारण किए दिखाया गया है, अंकित किया गया है, किए दिखाया गया। बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक उपाधि भी मिलती है, इसमें उपाधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उपाधि इसमें आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त के लिए शब्दावली मिलती है, उपाधि मिलती है। इसमें अप्रतिरथ की उपाधि मिलती है, अप्रतिरथ की उपाधि मिलती है। अप्रतिरथ का अर्थ होता है कि जिसके रथ को रोका ना जा सके, जिसके रथ को रोका ना जा सके। तो इस सिक्के पे बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त धनुष धारण किए हुए दिखाई देते हैं, धनुर्धारी के रूप में दिखाई देते हैं, इस प्रकार से अंकन है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे एक उपाधि भी मिलती है जिसका आपको नाम याद रखना है, अप्रतिरथ की उपाधि। अप्रतिरथ का तात्पर्य होता है या अर्थ होता है कि आपका जो है जिसके रथ को रोका ना जा सके। अगर बात करें तो यह उपाधि पूरे संपूर्ण गुप्त वंशावली में अप्रतिरथ की उपाधि, ध्यान रखना, संपूर्ण गुप्त वंशावली में एक समुद्रगुप्त का नाम याद रखना है, समुद्रगुप्त, तथा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह उपाधि धारण की है, ने यह उपाधि धारण की। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का है इसमें समुद्रगुप्त को एक तरफ धनुष
धारण किए हुए या धनुर्धारी के रूप में, साथ साथ में उनकी एक उपाधि भी मिलती है, अप्रतिरथ की उपाधि। अप्रतिरथ की उपाधि की बात करें तो ये संपूर्ण गुप्त वंशावली में आपका जो है सिर्फ दो लोग हैं, एक समुद्रगुप्त हैं, एक चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिन्होंने इस उपाधि को धारण किया है। मैंने बताया था कि वंश में इसमें अगर बात करें तो 5 शासकों के नाम मैंने बताया था। पहले है श्रीगुप्त, फिर उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद में आपको मैंने बताया था इनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद में रामगुप्त, फिर समुद्रगुप्त और आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब उनका नाम मैंने बताया था। बाकी बात करें तो संपूर्ण अगर गुप्त वंशावली में तो 16 शासकों का लगभग यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है, और इन सब की वंशावली का जो उल्लेख है वह बिलसड़ अभिलेख में है। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहला प्रकार आपको मैंने बता दिया कि धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार में, और आपको ध्यान रखना है दूसरा प्रकार जो है वह है आपका परशु परशु प्रकार का सिक्का। परशु प्रकार का सिक्का, इसमें अगर बात करें तो इसमें समुद्रगुप्त को, इसमें समुद्रगुप्त गुप्त परसा, परसा जानते हैं जो परशुराम जी धारण करते थे, तो परसा धारण किए हैं, धारण किए हैं, तो इसमें परसा धारण किए हैं। अगर बात करें तो इसमें जो उपाधि का उल्लेख मिलता है उसका भी याद रखना है, उसका नाम परशु प्रकार का सिक्का है। इसमें अगर बात करें, इसमें उपाधि या जो अंकन है, इसमें नाम का अंकन, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें नाम है कृतांत परशु। क्या नाम है? कृतांत परशु, कृतांत परशु। तो इस प्रकार के ये दो सिक्के हो गए, जिसमें दो प्रकार के सिक्के हैं, धनुर्धारी और परशु। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के सिक्के की, जिसमें आपका आता है गरुण प्रकार का सिक्का। गरुण प्रकार का सिक्का, तो ये तीसरा प्रकार है सिक्के का। और गरुण प्रकार के सिक्के पर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसपे गरुण का अंकन मिलता है। एक अग्रभाग पे गरुण का अंकन, पृष्ठ भाग पे गरुण पे जो है सिंहासन रूढ़ हुए, आपको गरुण पे नहीं सिंहासन रूढ़ हुए पृष्ठ भाग पे आपका समुद्रगुप्त का अंकन मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो अग्रभाग पर गरुण, अग्रभाग पर गरुण है, गरुण गरुण का अंकन है, गरुण का अंकन है। और पृष्ठ भाग पे, दूसरे भाग पे अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसमें दूसरे भाग पर सिंहासन रूढ़, सिंहासन पर बैठे हुए, सिंहासन पर अपने पत्नी, आपको नाम याद रखना है, अपने पत्नी या रानी, पत्नी दत्त देवी, ठीक है, नाम क्या है? दत्त देवी। दत्त देवी के साथ सिंहासन पर अपनी पत्नी दत्त देवी के साथ बैठे हुए दिखाया गया है, बैठे हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक भाग पे गरुड़ का अंकन है, दूसरे भाग पे अपनी पत्नी के साथ सिंहासन रूढ़ है ये समुद्रगुप्त। अगर बात करें तो उनकी पत्नी कौन सी है? इनका नाम है दत्त देवी, तो इसको याद रखिएगा। अगर बात करें तो इस सिक्के पर अगर उपाधि की बात करें तो यहाँ पे उपाधि का उल्लेख मिलता है पर क्रमांक। क्या मिलता है? पर क्रमांक, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीन प्रकार के सिक्के हो गए, आपका पहला धनुर्धारी, फिर परशु, फिर गरुण। तीन प्रकार के सिक्के, उपाधि आपको जरूर याद रखनी है, अप्रतिरथ, दूसरे में कृतांत परशु, तीसरे में परक्रमांक, ठीक है। तो तीन प्रकार हो गए। अब हम पढ़ते हैं चौथे प्रकार पे, चौथे प्रकार पे ध्यान रखिएगा। चौथा जो प्रकार है इनका सिक्का वह है व्याघ्र हनन, ठीक है, व्याघ्र हनन का प्रकार। चौथा प्रकार व्याघ्र, व्याघ्र हनन का
प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार का। अब ये व्याघ्र हनन क्या होता है? बाघ का हनन, यानी बाघ का शिकार करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, इसको याद रखिएगा। तो व्याघ्र या बाघ का हनन करते हुए या शिकार करते हुए दिखाया गया। तो व्याघ्र का हनन, या आपको ध्यान रखना है शिकार करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया। समुद्रगुप्त को दिखाया गया। तो ये आपका ध्यान रखना है। चौथा प्रकार का सिक्का है व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का। तो इसमें उपाधि अगर बात करें तो उपाधि बहुत ही सरल है। उपाधि क्या है? उपाधि इसमें जो जिस उपाधि का अंकन है उसका नाम है व्याघ्रहंता। व्याघ्रहंता तो सरल उपाधि आपको याद रखना है। तो व्याघ्र हनन प्रकार हो गया। अब हम बात करें अगर तो पांचवें प्रकार का जो सिक्का है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तो पांचवें प्रकार में उपाधियां जरूर याद रखनी है, ठीक है। और ये सभी सिक्के जो थे सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के थे। इसीलिए जो है गुप्त काल को प्राचीन भारत इतिहास में का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कई चीजें थी। जो सिक्कों की बात करें, व्यापार की बात करें, साथ साथ में आपका मंदिर निर्माण शैली का प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कई बहुत सारे अभिलेख भी देखने को मिलते हैं जिसमें चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के। तो इस वजह से प्राचीन भारत का अगर बात करें स्वर्णिम युग या स्वर्ण काल कौन सा है, तो वह आपका गुप्त काल है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब हम पांचवा अगर देखें तो आपका ध्यान रखना है व्याघ्र हनन हो गया है। अब आपको ध्यान रखना है अश्वमेध प्रकार का, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इस सिक्के की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है अश्वमेध यज्ञ करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त ही नहीं, उनकी पत्नी भी साथ में है। तो इस बात को याद रखना है। तो अगर बात करें तो पत्नी के साथ एक भाग पर अगर बात करें तो एक भाग पर पत्नी दत्त देवी के साथ समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाए गए हैं। अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें उपाधि की तो इसमें आपको याद रखना अश्वमेध पराक्रमांक क्या उपाधि है। तो उपाधि यहाँ पे मिलती है अश्वमेध पराक्रमांक, ठीक है। इस प्रकार की उपाधि मिलती है। तो यहाँ पे भी दत्त देवी है। दत्त देवी किन किन सिक्कों पे हैं आपको ध्यान रखना है। पहले आपका गरुण प्रकार का जो सिक्का है उसमें दत्त देवी है साथ में, और दूसरा जो आपका अश्वमेध प्रकार का सिक्का है इसमें दत्त देवी है। अगर बात करें तो यह अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं है। ये सिक्कों पे ही मिलता है, इसीलिए कहा जाता है समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इसको याद रखिएगा। अब हम लास्ट में आपको ध्यान रखना है, लास्ट जो आपका है छठा प्रकार का सिक्का। छठे प्रकार के सिक्के की बात कर लें अगर हम, तो आपको ध्यान रखना है छठा है बीड़ा वादिन प्रकार का सिक्का, ठीक है। अगर बीड़ा वादिन प्रकार के सिक्के की बात करें तो इसमें समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है।
अगर बात करें तो इसी में आपको ध्यान रखना है, उपाधि जो मिलती है आपको ध्यान रखना है वह है कविराज की उपाधि। कविराज की उपाधि, कविराज की उपाधि। कविराज बहुत सारे पेपर में यह क्वेश्चन आया है कि कविराज किसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एंशिएंट इंडिया में अगर बात करें तो बीड़ा जो है वह बजाते हुए समुद्रगुप्त दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको कविराज भी कहा जाता है, कविराज की उपाधि। अगर बात करें तो यहाँ एक शब्द का अंकन मिलता है, उस शब्द को आपको ध्यान रखना है, वह शब्द मिलता है बीड़ा वादिना। बीड़ा वादिना, इस सिक्के पर यह शब्द का अंकन मिलता है, तो यह भी याद रखिएगा। तो इसमें उपाधि की बात करें तो कविराज हो गया, समुद्र को गुप्त को जो है बीड़ा बजाते हुए यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो समुद्रगुप्त को, उसके जो है सिक्कों की बात करें तो 6 प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्के हैं, ये सभी सोने के सिक्के थे। अब हम आगे अगर बात करेंगे तो आपका जो देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उनके द्वारा जो सिक्के चलवाए गए, या अगर बात करें तो उनके द्वारा जो अभिलेख लेख हैं उसको देखेंगे। तो फिलहाल आपको यह समझ में आ गया होगा, सिक्के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर एक और शब्द मिलता है लिच्छवी दौहित्र। अगर नाम पूछ लिया जाए कि आपका किसके सिक्कों पे लिच्छवी दौहित्र, ठीक है, दौहित्र, या किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके सिक्कों पर लिच्छवी दौहित्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर प्रयोग किया गया है, सिक्कों पर कहा गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है। तो इस प्रकार 6 प्रकार के ये सिक्के आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, क्वेश्चन में 100% आने की इनकी संभावना है। तो फिलहाल आज की चर्चा अब यही होगी समाप्त, अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। तो आप सबको यह हमारा जो ये इन्फॉर्मेशन था, एक प्रकार से कोई क्लास बहुत विशेष नहीं है, कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, सेशन को लाइक कर देना, साथ में दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।